अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे पंजाब के हत्क इज़्ज़त बिल 2024 के हवाले से और क्यों वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इस बिल की खुल के मुखालफत कर रही हैं और इस वक्त पंजाब हुकूमत और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो आमने सामने खड़ी हैं इस वक्त पंजाब में। और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज कर रही हैं। इसके अलावा HRCP की तरफ से भी और बार काउंसिल्स की तरफ से भी इस बिल की मुखालफत की जा रही है। तो इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी शिकें हैं, कौन सी ऐसी इसके अंदर बड़ी बातें हैं बुनियादी नौइयत की जिसकी के सहाफ़ी मुखालफत कर रहे हैं और वो इस बिल को तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं है। तो ये इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पंजाब हुकूमत ने बहुत ही उजलत में पंजाब हत्क इज़्ज़त बिल 2024 जिसको अंग्रेज़ी में पंजाब डिफेमेशन बिल 2024 कहा जाता है उसको बहुत उजलत में पास करवाया। अपोजिशन ने भी एहतजाज किया और जो प्रेस गैलरी में सहाफ़ी बैठे हुए थे और सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदे बैठे हुए थे उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया और एहतजाजन वॉकआउट किया और इस बिल को मुस्तरद कर दिया। अब इस बिल में ऐसा क्या है कि सहाफ़ती तंजीमें इस बात पर डट गई हैं कि वो इस बिल को तस्लीम नहीं करेंगे और उन्होंने भरपूर एहतजाज का फ़ैसला किया। इसमें ना सिर्फ ये कि सहाफ़ियों की तंजीमें हैं बल्कि अखबारात के एडिटर्स और अखबारात के और TV चैनल्स के जो मालकान हैं, न्यूज़ एडिटर्स और एडिटर्स जो हैं उनकी जो तंजीमें हैं और एंकर्स एसोसिएशन जो नई तंजीम बनी है जो कि एंकर्स के ऊपर मुश्तमिल है, इन सब ने इस बिल को मुस्तरद किया। अब इसमें एक तो बात ये की गई, ये जो बिल है इसमें एक इतराज़ तो ये है कि इसमें सज़ाएँ बहुत सख्त कर दी गई हैं। मसलन जब नोटिस होगा, आपको बुलाएगा ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल क्योंकि पंजाब हुकूमत मुकर्रर करेगी, इसमें अखबार नवीस नहीं होंगे, इसमें सहाफ़ती तंजीमों की नुमाइंदगी नहीं होगी, तो जो ट्रिब्यूनल है वो जब बुलाएगा तो वो जाते ही आपको पहली बुलावे पे 30 लाख रुपए जुर्माना कर सकेगा और वो कहेगा कि पहले आप जुर्माना अदा करें वरना हम आपको सीधा जेल भेजते हैं। आपकी बात हम बाद में सुनेंगे। एक तो ये एतराज़ किया जा रहा है इस बिल के ऊपर। दूसरा एतराज़ जो किया जा रहा है सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से वो ये है कि इस बिल में न्यूज़पेपर्स और जो सहाफ़ी की डेफिनेशन है उसको बहुत वसी कर दिया गया है। तो इस वजह से भी सहाफ़ी ये समझते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये काबिल कबूल नहीं है। जो पुरानी डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को डील किया जाए और यूट्यूबर्स को सहाफ़ी बना के जो है वो पेश ना किया जाए। तीसरा एतराज़ ये है कि ये जो सिविल प्रोसीडिंग होती है डिफेमेशन की या हत्क इज़्ज़त की, उसको अब एक क्रिमिनल प्रोसीजर में तब्दील कर दिया गया है। ये एक बड़ा एतराज़ है सहाफ़ती तंजीमों का। चौथा एतराज़ ये किया जा रहा है कि ये जो बिल है ये बराह रास्त हमला है आज़ादी राय की जो आज़ादी है उसके ऊपर और सहाफ़ती आज़ादी के ऊपर, आज़ादी सहाफ़त के ऊपर भी, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर भी ये हमला है। और दरअसल एक जो इसकी शिक है जिसके तहत पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया गया है और उनके ऊपर तनकीद जो है उसकी सज़ा जुर्माने और कैद की शक्ल में हो सकती है, उसे एक तरह से मना कर दिया गया है। तो ये एक और बड़ा इशू है जिसको के बुनियाद बनाकर सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा एहतजाज है, जो एक वजह है एहतजाज की, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं जिसमें सदर हैं, आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ जस्टिस हैं, इनके ऊपर तनकीद या इनकी हद तक इनकी हद तक इज़्ज़त जो है उसका केस बराह रास्त लाहौर हाई कोर्ट का जज सुनेगा, वो ट्रिब्यूनल होगा और 180 दिनों में फैसला। इसी तरह ट्रिब्यूनल भी 180 दिनों में फैसला करने का पाबंद होगा। इतराज़ ये किया जा रहा है कि जब 2002 का हत्क इज़्ज़त का और 2012 का हत्क इज़्ज़त का कानून मौजूद है, एक्ट मौजूद है, तो फिर क्या ज़रूरत थी बिल्कुल नया कानून बनाने की। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है, ये पंजाब हुकूमत ने नहीं मंजूर करवाया बल्कि उजलत में इसलिए मंजूर किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। एक तो ये भी एतराज़ किया जा रहा है और इसकी इस बुनियाद पर भी मुखालफत की जा रही है। लेकिन असल बात यह है कि अगर ये बिल मौजूदा शक्ल में रहता है तो जाहिर है जो इज़हार राय की आज़ादी है वो भी मुतासर होगी इससे और जो सहाफ़ती आज़ादी है वो भी उसके भी मुतासर होने का ख़दशा मौजूद है इस बिल की, अगर मौजूदा शक्ल में ये लागू किया जाता है इसको।
अब सुनने में ये आ रहा है कि ये गालिबन गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो गालिबन इस बिल पे दस्तखत नहीं करेंगे, इसको वापस असेंबली भेजेंगे। लेकिन अगर असेंबली इसको दोबारा मंजूर करती है तो फिर गवर्नर के पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाती इसको रोकने की। ये एक गवर्नर के पास था कि ये जो सूरत हाल बनी है कि जिसमें सहाफ़ी और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गई है, इस सूरत को डिफ्यूज़ किया जाए और उनके जो खदशात हैं कुछ, उनको इस बिल के अंदर शामिल कर लिया जाए, कुछ शिकों को निकाल दिया जाए जिस पे कि सहाफ़ती तंजीमें जो हैं उनको बहुत एतराज़ है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि एक मौसर और कारगर हत्के इज़्ज़त का कानून होना चाहिए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, इस पर इख्तलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि जो मौजूदा कवानीन है वो ट्रुथलेस हैं, कई साल लगते हैं फैसला आने में और लोग बेहद। और ये पंजाब हुकूमत का जो मौक़िफ़ है फेक न्यूज़ का, कि झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती है, उनकी इज्जत उछाली जाती है, उनके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन उनकी की जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। कानून ज़रूरी है इस हवाले से, लेकिन कानून जो है वो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और मदद, उनकी मर्ज़ी और उनकी आरा के साथ बनना चाहिए, ना कि यूनिलैटरली कोई कानून जो है वो बना दिया जाए जिस तरह के पंजाब असम्बली में हुआ। तो अगर सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएँ और लेकिन जो हत्के इज़्ज़त है उसके कानून को सख्त करने की भी ज़रूरत है। और ये सहाफ़ियों को इज़हार राय या जो आज़ादी सहाफ़त है उससे मुराद कतई ये नहीं है कि मादर प्रिजर आज़ादी है, वो जो जिसका मुंह में आए वो कह दे, जिसकी मर्ज़ी पगड़ी उछाले, जिसकी मर्ज़ी किरदार कुशी करे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये मामलात के ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। और इसी तरह क्योंकि इसके ऊपर एक इतराज़ ये भी किया जा रहा है कि ये जो कानून है नया, इसका इतलाक़ जो है वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तीनों के ऊपर होगा। और सोशल मीडिया पे इसका इतलाक़ यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब के ऊपर इसका इतलाक़ होगा। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री है, यहाँ आमराना तर्ज़ हुकूमत रहा है, जमहूरी हुकूमतें भी आमराना तर्ज़ हुकूमत जो है वो इख्तियार करती हैं और आमराना तर्ज़ अमल इख्तियार करती रही हैं। एक तारीख़ है जिसकी वजह से बहुत सारे शुबह शुबहात जो हैं वो इसके ऊपर इस बिल के हवाले से ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत को बैठना चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ वसी मुशावरत होनी चाहिए और इस बिल में ज़रूरी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस बात की हिमायत करता हूँ कि हत्के इज़्ज़त के हवाले से एक मजबूत कानून होना चाहिए, ताकि झूठी खबरें फैलाने का, झूठी खबरें घड़ने का और उसको फिर उसको टीवी चैनल्स और अखबारात के ज़रिए फैलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछाली जानी चाहिए। यहाँ पर पहले इल्ज़ाम लगता है, उसकी मीडिया के ज़रिए करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, एक भरपूर कैंपेन चलाई जाती है, बाद में इल्ज़ाम साबित नहीं होता, उसके बाद आए माएँ शाएँ की जाती है और कोई उसका ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये जो इसके अंदर ऐसे शिकें डाली गई हैं जो कि इज़हार राय की आज़ादी को के ऊपर कदगन लगाती हैं, उसको भी गौर होना चाहिए उसके ऊपर। और उसके साथ साथ जो इज़हार राय की आज़ादी और जो सियासी मुखालफिन का ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल होने का अंदेशा है, इन तमाम खदशात को एड्रेस होना चाहिए और एक अच्छा कानून जो है वो हत्के इज़्ज़त का बनना चाहिए, जिसके ज़रिए से कि झूठे प्रोपेगेंडे को और करेक्ट किरदार कुशी को और उसके साथ साथ जो फेक न्यूज़ है उसको रोका जा सके। लेकिन उसके साथ साथ जो आज़ादी राय का जो इज़हार राय की आज़ादी है और सहाफ़त की आज़ादी है और जो सियासी आज़ादियाँ हैं, जमहूरी आज़ादियाँ, उनके ऊपर कदगन नहीं लगनी चाहिए, लोगों का मुंह बंद नहीं करवाया जाना चाहिए इसके हवाले से, और इसको सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।